हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं मुस्लिम समाज में प्रचलित मेहर और स्त्री धन के बारे में। तो मुस्लिम विवाह में जो मेहर है उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। मेहर का मतलब होता है वो धनराशि जो कि विवाह के समय एक समझौते के रूप में पति द्वारा पत्नी को दी जाती है या भविष्य में जिसका यानी फ्यूचर में जिसके भुगतान करने का वादा किया जाता है उसे हम मेहर कहते हैं। मेहर जो होती है वो एक ऐसी धनराशि होती है जो कि पति के द्वारा अपनी पत्नी को दी जाती है। ये तब दी जाती है जब किसी वजह से जो है दोनों लोगों के बीच तलाक हो जाता है, पति पत्नी के बीच, या किसी भी वजह से वो अलग रहने मतलब किसी भी वजह से तलाक होने के बाद ही ये धनराशि जो है पति के द्वारा अपनी पत्नी को दी जाती है। तो मुस्लिम समाज में जो मेहर है उसके 3 प्रकार पाए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है सत्वर मेहर। सत्वर मेहर का मतलब होता है कि वो मेहर जो कि विवाह के टाइम ही भुगतान जिसका कर दिया जाता है, यानी विवाह के टाइम ही जिसे दे दिया जाता है, पति अपनी पत्नी को दे देता है, उसे हम सत्वर मेहर कहते हैं। हालांकि इस तरह की मेहर का प्रचलन मतलब भारतीय समाज में बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे आता है स्थगित मेहर। स्थगित मेहर का मतलब होता है कि जो मेहर शादी के टाइम नहीं दी जाती बल्कि उसे किसी भी वजह से भविष्य के लिए टाल दिया जाता है। जैसे कि किसी की शादी टूट जाए, मतलब तलाक हो जाए उसके बाद, या किसी भी वजह से वो अलग हो जाए, जब वो धनराशि तब के लिए उसे टाल दिया जाता है या उस तलाक के बाद उसे दिया जाता है, तब उसे स्थगित मेहर के रूप में हम देखते हैं। स्थगित मेहर का ही प्रचलन जो है भारतीय जो मुस्लिम समाज है उसमें पाया जाता है, क्योंकि यहाँ कभी भी विवाह के टाइम जो पति होता है अपनी पत्नी को मेहर नहीं देता बल्कि वो उसे आगे के लिए टाल देता है, यानी उसका वादा वो तब के लिए करता है जबकि कोई इस तरह की परिस्थिति हो कि उन्हें दोनों को अलग होना पड़े। तीसरे नंबर पे आता है उचित मेहर। उचित मेहर का मतलब होता है कि जब शादी के टाइम पति पत्नी के बीच कोई मेहर की राशि तय ना हुई हो और तलाक हो जाने के बाद पत्नी जो है या किसी भी वजह से पत्नी किसी और कारण की वजह से पत्नी जो है अपने पति से इसकी मांग करे, तब जो मुस्लिम कानून है यानी शरीयत वो जो भी मेहर की राशि तय करती है उसे हम उचित मेहर कहते हैं। तो कुछ शादियों में ऐसा होता है कि जहाँ जो है शादी में मेहर लोग तय नहीं करते, तो वहाँ जो मुस्लिम जो है जो शरीयत को मानते हैं वो शरीयत के अकॉर्डिंग जो राशि तय की जाती है उसे फिर उचित मेहर के अंतर्गत जो है रख दिया जाता है। हालांकि ऐसा भी हो सकता है कि पति पत्नी जो है अपने आपसी रजामंदी से जो है उचित मेहर को तय कर सकते हैं या वो न्यायालय की यानी कानून की भी मदद ले सकते हैं। हालांकि जो इस तरह की मेहर है, उचित मेहर या सत्वर मेहर, इनका ज़्यादा प्रचलन भारतीय समाज में नहीं देखा जाता। भारतीय समाज में सिर्फ स्थगित मेहर जो होती है इसका प्रचलन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, जहाँ शादी के टाइम किसी तरह की मेहर नहीं दी जाती, सिर्फ तय की जाती है और शादी टूटने पर या किसी भी वजह से अलग हो जाने पर ये मेहर जो है पति द्वारा अपनी पत्नी को दे दी जाती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा मेहर के प्रकार के बारे में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।